लेकिन बहुत मजा आया। Yeah, it was pleasant. थैंक यू। Oh, pleasure is all mine. क्या हो गया शहबाज? उफ, इट वाज मच नीडेड शादी। लग रहा है जैसे मैं मेंटली बहुत फ्रेश हो गई हूँ। इसलिए तो कहा था कि वो क्या आते हैं। गुड आइडिया इट वाज। हमना को फोन कर लो। Sure. हेलो। हेलो बेटा। जी मामा। मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे ही वापस आऊंगी सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगी। और देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम अपना वादा पूरा करो और सामान उठाओ, सीधी मेरे पास आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है फिर, सुबह याद से। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। हेलो। आप मिसेस खावर बात कर रही हैं? जी मैं बोल रही हूँ। देखिए मैडम, आपका बेटा हमारे थाने के लॉकअप में बंद है। मैं इलाका SHO बात कर रहा हूँ। सॉरी ऑफिसर, मेरा कोई बेटा नहीं है। किसका नंबर दिया था तूने? सर ये मेरे घर का नंबर है। वो पापा तो नॉर्वे गए हुए, लेकिन अम्मी तो घर पर ही है मेरी। इस नंबर पर जिस औरत ने फोन उठाया था वो कहती है मेरा कोई बेटा नहीं है। या तो तू झूठ बोल रहा है या फिर वो औरत। अगर वो औरत झूठ बोल रही है तो इसका मतलब है उसने तेरे पे लानत भेज दी है। तू जेल की हवा खाएगा तो ठीक हो जाएगा। सर मेरा एक दोस्त है बैसाख, मैं आपको उसका नंबर देता हूँ, प्लीज उसे बुला लीजिए। हेलो। हाँ नदीम, क्या हुआ? हाँ हाँ तू टेंशन ना ले, बस मैं बस 20 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। मैं आपको सुख देना चाहता हूँ, मगर समझ नहीं पा रहा कैसे। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं BBA करने के बाद कोई जॉब करूँ। 8-10 हज़ार रुपये तो कमा ही लेगा ना। इससे ये होगा कम से कम मैं अपना बोझ उठाना। आप पे बोझ तो नहीं बना रहा। निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल यहाँ से। निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ। हमना वक्त भी थम सा गया है इस अंधेरी रात में।
कर रही हो शहबार? रात को तुम पहुंचे इतनी देर से, अभी सुबह उठ के सब कुछ कर लेना, छोड़ो इसे। अरे बेतरतीबी पसंद नहीं है मुझे। जब तक ये सब चीजें अपनी जगह पे नहीं होंगी मुझे नींद नहीं आएगी। अरे इस वक्त मैं देखता हूं। इस वक्त कौन आ गया? तुम इस वक्त? आओ अंदर आओ। हमना तुम इस वक्त? या अल्लाह खैर, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों रो रही हो? हाँ क्या हो गया? और तुम्हें इस वक्त आने किसने दिया के? हाँ कैसे आई हो जान? कहाँ है तुम्हारा वो खोखला बाप? मैं आपके पास रहूंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। समझ गई बेटा, मैं समझ गई। उस औरत ने अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर दिया होगा। कहाँ गया तुम्हारा वो बाप जिसने तुम्हारी खुशी के इतने वादे किए थे मुझसे? कैसे रो रही हो? सादी, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, मैं अभी और इसी वक्त जाऊंगी। नहीं मामा प्लीज प्लीज मामा, अभी नहीं। क्या हो गया शहबार तुम्हें? उसकी हालत तो देखो। तुम इसे कमरे में लेके जाओ, मैं पानी लेके आ रहा हूं। जाओ। चलो बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। उस इश्मल से और तुम्हारे बाप से तो मैं बाद में निपटूंगी। आ जाओ, चल। थैंक यू यार। हाँ बस ठीक है, घर जाके बात करते हैं। पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? आखिर तू चाहता क्या है? अपनी मोहब्बत पाना चाहता हूं। मोहब्बत? मोहब्बत को तूने क्या सोने का सिक्का समझ रखा है जिसको तू चुरा के ले जाएगा, या कोई खजाना जिसे तू ऐशी कर लेगा? जिस मोहब्बत को छीनने की तू कोशिश कर रहा है ना, एक दिन इसी के फंदे में लटक कर ना तू अपनी जान देगा। तू ये नहीं देख रहा है कि मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया है? मेरी सगी माँ ने उस लड़की की खातिर जो उसकी कोई नहीं लगती, कुछ नहीं किया है मेरे लिए। अरे माएँ तो औलाद के लिए जान भी दे देती हैं। हाँ, माएँ अपनी औलादों के लिए जानें कुर्बान करती हैं, लेकिन तेरे जैसी औलाद के लिए नहीं। जब एक बार गलती कर दी थी तो दोबारा करने की क्या जरूरत थी? एक नंबर का बेगैरत था तू, कुत्तेपन की इंतहा कर दी तूने। गाली देता मुझे? हाँ गाली देता मुझे। छोड़ यहाँ से, दोस्त और दुश्मन की तमीज भी भूल गया बेगैरत इंसान। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमना ने तुमसे क्या कहा है? ऐसी क्या बात हो गई जो रात को आ गई है? यही तो नहीं बता रही, बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। बड़ी मुश्किल से उसे टैबलेट दे के सुलाया मैंने। सादी, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं वहां जाके ऐसा हंगामा करूं कि उनके पूरे मोहल्ले को पता चले कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ किया क्या है। बस 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 शहबाज, बस रिलैक्स, काम डाउन। देखो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ गई है, ये काफी है।
तुम भी यही चाहती थी ना? बस अब उसे किसी हाल में यहां से जाने मत देना। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका बाप उससे मिलके तो दिखाए अब। और मेरी बेटी का जो कुछ है ना, वो मैं उसके बाप से उसे दिलवा के दम लूंगी। सब कुछ होगा, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा, पर जोश से नहीं, होश से। अच्छा बात सुनो, थक गई होगी, बहुत हो गई, थोड़ी देर आराम करो, लेट जाओ। आओ। आंटी मैं जानता हूं कि नदीम ने गलत किया। गलत? सिर्फ गलत किया है? तबाह करके रख दिया उसने मुझे। जो हरकत उसने की है ना, मुझे सोच कर शर्म आती है कि मैं उसकी माँ हूं। तुम्हें पता है कि अब क्या होगा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आंटी। मैं जानता हूं कि खावर अंकल के आने के बाद बड़ी क़यामत आ जाएगी। खुदा की कसम आंटी, मैं खुद नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ, क्योंकि मैं हर किस्म का ताल्लुक नदीम से तोड़ चुकी हूँ। कहाँ है खावर? कहाँ है उस जवान बेटी का बाप जिसने ये कह के मुझे इस घर से निकाला था कि मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकती? आज उसे पता है? उसे पता है कि रात के अंधेरे में उसकी बेटी ने ये घर क्यों छोड़ा है? शहबार, ये मेरी गलती है। जो सजा देनी है तुम मुझे दो। तो मेरा अंदाजा सही निकला। आखिर तुम अपने सौतेलेपन पे उतर ही आई, लेकिन तुमने बहुत देर में अपना आप दिखाया। मैं तो समझ रही थी कि शादी के चंद दिन बाद ही तुम मेरी बेटी से सौतेलेपन का सलूक शुरू कर दोगे, लेकिन अगर तुम और तुम्हारा बेटा ये समझो कि उसे इस घर से निकाल के तुम उसके घर में और उसके हक पे कब्जा कर लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। अगर मैं और मेरी बेटी इस घर में नहीं रहे, तो तुम और तुम्हारा बेटा भी नहीं रह सकते। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरी बेटी को इतनी रात गए इस घर से निकाला? कहाँ है उसका बाप? कहाँ है खावर? बुलाओ उसे। वो पाकिस्तान में नहीं है। क्या? पाकिस्तान में नहीं है? तो कहाँ गया है? वो नॉर्वे गए हैं। क्यों? बिजनेस टूर। तो फिर तो तुम्हें उनके वापस आने के बाद आना चाहिए था ना। गुड, अच्छा फैसला किया तुमने। वो क्या नाम है तुम्हारी स्टेप मदर का? इश्मल। हाँ इश्मल, कैसा रवैया उसका तुम्हारे साथ? वो तो बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। कभी कोई ज्यादती नहीं की उन्होंने मेरे साथ। और उसका बेटा? वो भी ठीक है। मैं उन लोगों से कुछ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखती, बस पापा से ही है। पापा से? हाँ जाहिर बात है, वो तुम्हारे पापा हैं। भले उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ अच्छा सलूक ना किया हो, लेकिन तुम उनकी औलाद हो। वो आए तो उसे बता देना कि वो इस घर में कदम नहीं रखेगी तब तक जब तक तुम और तुम्हारा मनहूस बेटा इस घर में हो। आंटी हमना ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। आंटी प्लीज़, नदीम बहुत शर्मिंदा है, वो आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप प्लीज़ उसे अंदर बुला लें। वो कब से बाहर गली में धूप में खड़ा जल रहा है। जो कुछ उसने किया है ना, वो जहन्नम में जलेगा, धूप में नहीं। आंटी खुदा का वास्ता, वो जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, आपकी औलाद है, प्लीज़ उसे बद्दुआ तो ना दें। देखें आंटी, खावर अंकल के आने के बाद जब उन्हें पता चलेगा तो आँच सिर्फ उस पर नहीं आएगी बल्कि सारा घर उजड़ जाएगा। उजड़ जाए, यही तो वो चाहता था ना। लेकिन हमना ऐसा नहीं चाहती। उसने ये बात ना तो खावर अंकल को बताई है ना अपनी मामा को। इसका मतलब तो ये हुआ ना वो इस घर को बचाना चाहती है। बहुत आला ज़र्फ़ की लड़की है वो आंटी, अपने बाप को टेंशन से बचाने के लिए। वो ये कुर्बानी ना तो नदीम के लिए दे रही है और ना आपके लिए।
तो क्या आप उसकी इस कुर्बानी को ज़ाया कर देंगी? वो सिर्फ इस घर को उजड़ने से बचाना चाहती है। कितनी अजीब बात है बेजाद, वो बच्ची जिसकी इज्जत पे हाथ डाला गया, जो बच्ची हमारी कुछ नहीं लगती, जो हमें इस घर से निकाल सकती है, वो हमें बचा रही है। उसने अपना फैसला जरूर खुदा पे छोड़ा होगा बेजाद, जो कि सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि अल्लाह ताला गलत काम करने वालों को कभी नहीं छोड़ता। हमना ने कुछ नहीं बताया होगा, मैं जानती हूँ।